क्या आपको हमेशा थकान सी रहती है और हाथ पैरों में शून्यपन रहता है, या फिर हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, पैरों के तलवों में जलन रहती है, या फिर चींटियों के जैसे चलना प्रतीत होता है, या हड्डियों में दर्द रहता है, या फिर याददाश्त कम हो रही है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी हो सकती है। और जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे ठीक करें बिना महंगी दवाइयों के। तो आइए जानते हैं। एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी क्यों होती है। आयुर्वेद में विटामिन B12 को सीधे नाम से नहीं बताया गया है, संहिताओं में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस में जिस तरह विटामिन B12 और विटामिन D3 के लक्षण बताए गए हैं, उसी तरह आयुर्वेद में धातुओं के क्षय होने के लक्षण बताए गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 धातुएं बताई गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जब ये हमारा डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता है और खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो इन धातुओं का क्षय होता है। तो यही लक्षण मॉडर्न साइंस में B12 विटामिन D3 के बताए गए हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर में धातुओं का क्षय होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले अपनी जठर अग्नि को सही करना, और दूसरा धातुओं का पोषण करना, और तीसरा है तीनों दोषों को वात, पित्त, कफ, इनका बैलेंस बनाए रखना। और अगर आपका पाचन अग्नि सही नहीं है तो आप कितनी भी सप्लीमेंट्स ले लें, शरीर में फायदा नहीं होगा। तो इन सभी को बैलेंस रखने के लिए, सही करने के लिए हम घर पर ही 3 होम रेमेडी बनाएंगे। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट होम रेमेडी, आयुर्वेद का बेस्ट पाउडर या चूर्ण। तो इसको हमें किस तरह बनाना है, आइए जानते हैं। और इसको आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। तो पहला है मेथी, दूसरा है कलौंजी, और तीसरा है चंद्रसूर, और चौथा है अजवाइन। तो इन सभी को मिलाकर आयुर्वेद का एक बेस्ट पाउडर बनता है, जिसे बोलते हैं चतुर्बीज चूर्ण। तो इन सभी चूर्ण की मात्रा आपको 50-50 ग्राम लेनी है। मेथी 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम और चंद्रशूल 50 ग्राम। इन सभी को आप गैस पे हल्का हल्का रोस्ट कर लें पहले। फिर इन सभी को पीस के बारीक पाउडर बना लें। फिर इसको एयर टाइट डिब्बे में रख लें। फिर इसको आपको लेना कैसे है, खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको आधा चम्मच या फिर ½ टेबल स्पून आपको लेना है। अब हम जानेंगे सेकंड रेमेडी। सेकंड रेमेडी में आपको 2 खजूर लेने हैं और 4 से 5 बादाम लेने हैं। इनको दोनों को रात को आपको सोक करने रख देना है पानी में। फिर आपको सुबह खजूर के बीज निकालकर और बादाम के निकालकर फिर इनको 1 गिलास दूध में मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है और शेक बना लेना है। फिर आपको इसको सुबह खाली पेट लेना है। अब हम बात करेंगे थर्ड रेमेडी के बारे में। इसमें आपको 1 कटोरी खजूर चाहिए, और खसखस दाना है, सूखा नारियल है, मुनक्का और पंपकिन सीड, और चाहिए आपको तरबूज के बीज मिल जाए, वाटरमेलन सीड, या और भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खजूर लेना है 1 कटोरी, उसके बीज निकाल कर आपको गाय के घी में फ्राई कर लेना है, और उसको जब तक करना है जब तक वो अच्छे से सॉफ्ट मैश ना हो जाए। इसको करने के बाद आपको उसमें खसखस दाने डालने हैं। खसखस दाने आप थोड़े से अलग भी निकाल कर रख दें, और जितने भी सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सभी को हल्का हल्का आप रोस्ट कर लें।
इन सभी को रोस्ट करने के बाद आप खजूर में ही इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। फिर आप इसके चाहे तो लड्डू बना लीजिए या फिर इसकी बर्फ़ी बना लीजिए। अगर बर्फ़ी बनाते हैं तो इसका रोल जैसा बना के फिर ऊपर से इसमें खसखस दाने लगा दें। आपकी टेस्टी रेसिपी 3rd तैयार हो जाएगी। इसको आप डेली एक लड्डू खाएं, या छोटे बच्चे हैं तो वो एक लें और जो एडल्ट हैं वो 2 लड्डू ले सकते हैं सुबह शाम। खजूर सभी धातुओं को पोषण देता है। ये वात और पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। और इन सभी के अलावा आप रागी ले सकते हैं, रागी का शेक बना के ले सकते हैं, या फिर रागी के इडली बना के ले सकते हैं, या फिर रागी के चीले बना के ले सकते हैं। और आप फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, जैसे इडली है, डोसा है, उत्पम है और आपके ढोकले हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। और आप अलग अलग मिलेट्स ले सकते हैं, आप तक्र ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। और छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे सुबह की आप 15 से 20 मिनट तक धूप लें, फिर या और आप साथ में तिल के तेल से मालिश करें, दूध लें, घी लें, मक्खन है, और सुबह योगा या व्यायाम ज़रूर करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और याद रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन के इंजेक्शन या फिर हाई डोज सप्लीमेंट्स ना लें। इन बातों का ध्यान रखें।